दोस्तों जो छिपकली होता है, क्या सही का वो शांत रहता है या फिर कोई आवाज़ निकालता है? जैसे एक डॉगी हो गया, वो भौं भौं करके बोलता है, बिल्ली हो गया मियाऊँ करती है। वैसे ही छिपकली क्या कोई आवाज़ निकालता है? अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं तो आगे वीडियो में बने रहिए। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, कई सारे अमेजिंग फैक्ट जानोगे आप। चलिए फिर दौड़ाते हैं हमारी फैक्ट एक्सप्रेस को। दोस्तों अगर आप मतलब इंग्लिश मूवीज़ ने कोई भी अगर देखे होगे मूवीज़, तो उसके जो नीचे में सब लिखा रहता है। मतलब कभी कभी कुछ वो जो बोलते हैं ना, वो चीज़ नीचे में लिखा रहता है। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कुछ कर्स करने से मतलब श्राप देने से या फिर कुछ गाली देने से वहाँ पे ना सिंबल्स यूज़ किया जाता है। मतलब जो गाली है वो दिखाते नहीं है, मतलब उसके जगह पे कभी इंटू इंटू लिख देते हैं या फिर डॉलर मतलब ऐसा सिंबल दे देते हैं डॉलर डॉलर का, कुछ अलग करते। तो वो जो करते हैं ना, मतलब सिंबल्स देना, ये सब जो होता है उसे ग्राउलिक्स कहते हैं। ग्राउलिक्स मतलब किसी भी श्राप को या फिर गाली को हटाने के बजाय मतलब हटा देते हैं, उसके बजाय में जो सिंबल्स यूज़ करते हैं ना, उन्हें ग्राउलिक्स कहते हैं। दोस्तों जो हाथी होता है, आप जानते ही होंगे, हाथी मेरा साथी करके सब बोलते हैं, है ना, वो एकदम सही है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स मतलब कोई मर जाता है तो ह्यूमन बीइंग्स रोते हैं ना, वैसे ही हाथी भी अगर कोई मर जाता है तो रोते हैं। और एक और अमेजिंग फैक्ट ये है कि ह्यूमन बीइंग्स जैसे कोई मर जाता है, हम क्या करते हैं, दफनाते हैं या फिर जलाते हैं ना, वैसे ही हाथी भी उनका जो साथी मतलब एक और जो हाथी होता है उनके ग्रुप का, उसको भी हाथी मतलब दफनाते हैं गड्ढा कूद के, और खुद ही करते हैं सब। तो इस अमेजिंग फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों डेक्स्ट्रोफोबिया करके एक बीमारी होता है। उसमें क्या होता है, आपके जो भी राइट साइड में, जैसे ये मेरा भी राइट हैंड साइड है, तो मेरे जो भी राइट साइड में जो भी चीज़ होगा ना, उसको देख के आपको डर लगने लगता है। मतलब इवन आपका जो हाथ होता है उसको देख के भी आपको डर लगने लगता है। मतलब जो भी राइट साइड में, इवन आपका हाथ हो गया, राइट साइड में जो पैर है उसको भी देख के आपको डर लगता है। जैसे हाइड्रोफोबिया होता है, पानी से डर लगता है, वैसे ही डेक्स्ट्रोफोबिया में आपके राइट हैंड साइड में जो भी चीज़ होता है उससे आपको डर लगता है। दोस्तों आप शार्क्स के बारे में जानते ही होंगे। क्या होता है, शार्क से जो मौतें होती हैं, मतलब शार्क किसी को खा गया हो, ऐसे सब जो केसेस हुए हैं ना, 1958 से लेकर अब तक का 439 केसेस आए हैं। मतलब किसी को शार्क खा गया टाइप का केसेस। तो अगर लगभग अप्रॉक्सीमेटली निकाले ना, तो 7.5 मतलब एक ईयर का 7.5 केसेस लगभग अप्रॉक्सीमेटली, मतलब कभी 8 हो सकता, तो 7.5 केसेस आते हैं एक साल का। तो इंडिया में ही 2015 में 27 लोग सेल्फी लेते हुए मारे गए। अब आप सोच सकते हो, मतलब पीछे से ट्रेन आ रहा है, ट्रेन के पास खड़े होकर सेल्फी। तो मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ, अवॉइड करो ऐसे सब फालतू सेल्फीज़ लेना। मतलब ट्रेन आ रहा है तो सेल्फ़ी ले लो, छत के ऊपर से सेल्फ़ी लेते हैं मतलब नीचे का ग्राउंड दिखाने के लिए, क्या है ये। तो मैं आपको स्पेशल एडवाइस दे रहा हूँ, अवॉइड मतलब सेल्फ़ी लेना अवॉइड करो। दोस्तों जो पर्पल होता है, मतलब बैंगनी रंग, उसको पर्पल कहा जाता है। तो पर्पल जो वर्ड है, इसके सिर्फ दो राइमिंग वर्ड है। मतलब देखो एग्जांपल ले लो, सन हो गया, सन का कितने सारे, रन हो गया, बर्न हो गया, ऐसे कई सारे होते हैं। लेकिन जो ये पर्पल है ना, सिर्फ इसके दो ही राइमिंग वर्ड है, वो है हर्पल और कर्पल। हर्पल का मतलब क्या होता है, जब आपके मतलब जो एंकल होता है ना पैर में, आप इमेज में देख सकते हो, जो वो एंकल इंजर्ड हो जाता है, मतलब वहाँ पे चोट लग जाती है, तब आप जो चलते हो ना, मतलब लंगड़ा लंगड़ा के जो चलना होता है, उसे हर्पल कहते हैं। हर्पल का मीनिंग हो गया। अब जो कर्पल क्या होता है, एक घोड़े का पूंछ जहाँ से शुरुआत होता है, जैसे ये मेरा बाल है, मतलब ये यहाँ कहीं पे शुरुआत हो रहा है ना, तो वो जो शुरुआत होने का जो प्लेस होता है उसे कर्पल कहते हैं। तो ये जो पर्पल है, इसके सिर्फ दो राइमिंग वर्ड है, वो है हर्पल और कर्पल। दोस्तों पिरामिड्स कहाँ पाए जाते हैं, जल्दी से आंसर बताओ, मन में सोच लो। इजिप्ट। आपने इजिप्ट बताया लेकिन आंसर गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पिरामिड इजिप्ट में नहीं, सूडान में पाए जाते हैं। क्योंकि इजिप्ट में 118 से लेकर 138 तक का मतलब इतने पिरामिड्स हैं, जस्ट 118 टू 138। यही चीज़ अगर सूडान में देखें तो
200 to 255 पिरामिड्स हैं। अब बताओ 200 बड़ा है कि 118 बड़ा है ना। तो कोई भी हो, पिरामिड्स कहाँ पाए जाते हैं, मतलब इजिप्ट बताते हैं, लेकिन सूडान के बारे में किसी को पता नहीं है। वो किस लिए क्या है, अगर आप इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर अगली बार इसके बारे में वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों, अगर आप एक पायलट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक लैंग्वेज सीखना पड़ेगा ना, वो इंग्लिश नहीं है, लेकिन उसका नाम है एविएशन लैंग्वेज। एविएशन इंग्लिश बोलते हैं सिंपली बताए तो, मतलब इंग्लिश टाइप का ही है लेकिन थोड़ा अलग है। एविएशन इंग्लिश हर एक पायलट को वो सीखना पड़ता है। दरअसल इसे क्यों सीखा जाता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप इंडिया से यूएसए जा रहे हो तो आपको कांटेक्ट करना, मतलब कम्युनिकेट करना पड़ेगा, मतलब क्या क्लियर है क्या, मतलब अभी जाने का रास्ता क्लियर है क्या, मतलब मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं, बीच में कोई दूसरा प्लेन आ रहा है कि नहीं, जो एयर, मतलब आपको पता रहना चाहिए ना आप सही रास्ते में जा रहे हो कि नहीं। तो उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ता है। और अब जब आपको कांटेक्ट करना है तो जैसे अभी आप इंडिया से यूएसए जा रहे हो तो बीच में कोई और कंट्री है ना, जो बीच में जो कंट्री है उससे कांटेक्ट करने, या तो आपको उस कंट्री का लैंग्वेज आना चाहिए है ना, या तो उसको जो कांटेक्ट कर रहा है आपसे उसको लैंग्वेज आना चाहिए आपका। तो ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या किया है, एविएशन लैंग्वेज करके एक लैंग्वेज को बनाया गया है जो सभी पायलट्स को सीखना पड़ता है। ये सिर्फ 300 वर्ड्स का लैंग्वेज है। मतलब उसमें देखना, जैसे आप मूवीज़ में दिखाते हैं हिंदी में बात करते हैं कुछ लोग इंग्लिश, वैसा नहीं होता। एविएशन इंग्लिश बात किया जाता है, मतलब कम्युनिकेट करते हैं, मतलब क्या आगे जाना है, क्या क्लियर है, सभी पायलट्स को ये लैंग्वेज आता है और इस 300 वर्ड्स का लैंग्वेज है। दोस्तों, जो ये होता है ना वाटरफॉल्स, इस दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब लार्जेस्ट वाटरफॉल कौन सा है ये आप जानते ही होंगे। किसी से पूछे कौन सा है, बोले से एंजल फॉल्स बताएंगे जो वेनेजुएला में है। 3212 फीट्स इसकी हाइट है, लेकिन ये नहीं है, आप सभी गलत हो। असली जो है तब सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल इस दुनिया का वो है पानी के अंदर। डेनमार्क स्ट्रेट एक ओशन है, मतलब ओशन है, उस एरिया को डेनमार्क स्ट्रेट कहा जाता है। तो वहाँ पे 2000 फीट पानी के 2000 जो ओशन लेवल है उसके अंदर 2000 फीट अब जाओगे तो वहाँ पे वाटरफॉल रहेगा, और वो 10,000 फीट डेप्थ तक, 10,000 फीट अंदर तक का बहता है। अब आप ही बताओ 3,212 ज़्यादा है कि 10,000 ज़्यादा है। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि जो एंजल फॉल्स है वो सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल नहीं है। जो डेनमार्क स्ट्रेट में जो वाटरफॉल है वो है इस दुनिया का सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल। दोस्तों, आप कैंडल यानी मोमबत्ती को जानते ही होंगे। तो जो मोमबत्ती का जो निकलता है उसे कैंडल विक कहते हैं। जो क्या बोलते हैं, धागा निकलता है ना ऊपर, उसे कैंडल विक कहते हैं। तो जब वो जल जाता है, मतलब वो जो धागा जल जाता है, कैंडल विक जो जल जाता है, उसका भी एक नाम है, मतलब उसे भी एक नाम से बुलाया जाता है। उसे कहते हैं स्नेस्ट। मतलब जो जला हुआ भाग होता है कैंडल का, मतलब कैंडल के धागे का जो जला हुआ भाग होता है उसे स्नेस्ट कहते हैं। नंबर 1 से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सब अपलोड होते साथ देख सके। तो हमारा फैक्ट नंबर 1 ये है कि जो छिपकली होता है, लिजर्ड्स होता है, क्या वो भी आवाज़ निकालते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। देखो क्या होता है, ग्लॉटिस बोलते हैं इस एरिया जो होता है, मतलब यहाँ पे जो होता है जहाँ से आवाज़ निकलती है उसे ग्लॉटिस कहा जाता है। तो हमारे ग्लॉटिस से आवाज़ निकलता है। तो देखो छिपकली के अंदर भी ग्लॉटिस है, मतलब उनके अंदर भी ग्लॉटिस रहता है। तब देखो जब है तो आवाज़ तो निकलेगा, मतलब जब आवाज़ निकालने के लिए तो ग्लॉटिस को दिया जाता है। तो क्या होता है, जैसे अब कभी आप अपन घबरा जाते हैं, अब कोई पीछे से आके अचानक से बू करके ऐसे डरा देता है, तो मतलब हम भी डर के मारे चिल्लाने लग जाते हैं करके। तो यही चीज़ छिपकली के साथ होता है। सभी प्रकार के छिपकली के साथ नहीं होता है। लगभग 5000 प्रकार की छिपकलियाँ होते हैं। उनमें से कुछ प्रकार की, मतलब लगभग 10 प्रकार की, 10 से 10-20 प्रकार के जो छिपकलियाँ होते हैं उनमें ये होता है। मतलब अगर आप अचानक से जाके उन्हें डराओ, मतलब एकदम ऐसी डराओगे तो भी नहीं आवाज़ निकालेगा, एकदम ज़्यादा ही घबरा गए जैसे, तब उनके गले से अलग टाइप से आवाज़ निकलती है। कैसे बताऊँ, एकदम किसी चीज़ को अगर आप रगड़ोगे, मतलब आप एक एल्यूमिनियम या फिर आप एक लोहे से कभी एक दूसरे लोहे को ऐसे रगड़ते हो ना, या फिर चॉक पीस से आप ब्लैक बोर्ड पे घिसते हो,
वो जो आवाज़ होता है वैसा टाइप का आवाज़ निकालता है छिपकली जब वो घबरा जाता है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि छिपकली जो होता है वो भी आवाज़ निकालता है, लेकिन हर प्रकार के नहीं, कुछ प्रकार के।